जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के बुझारत पलों में बीत गई। खामोशी को मेरी बदमिजाजी न समझना, चाहत सबसे बदस्तूर बरकरार है दोस्तों। अहमियत के रद्दो बदल का शायद रद्द अमल है। आजकल कुछ चुप चुप सा रहता हूँ दोस्तों। हाउ यू, बाय, लव यू। जब भी किसी एक्टर को या फिर किसी भी एक्ट्रेस को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है तो पूरी हिंदुस्तान की नज़र उसकी तबीयत पे बन जाती है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस एक्टर की या एक्ट्रेस की हालत क्या है। पर क्या हो जब उसकी हालत की खबर देने वाला ही कोई ना हो और हॉस्पिटल का स्टाफ जो है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उस स्टाफ की सेहत को लेकर कुछ ऐसे अफवाहें फैला दे जिसको सुनने के बाद फैंस हैरान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही एक्टर और दिग्गज अभिनेता हॉस्पिटलाइज हैं जिनके परिवार का एक भी सदस्य उनके साथ नहीं है। उनके स्टाफ मेंबर्स, उनके मैनेजर और साथ ही उनके घर में काम करने वाले नौकर ही उन्हें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा चुके हैं और उसके बाद वो अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरा सोशल मीडिया और पूरी फैन फॉलोइंग जो है अब उस एक्टर की सेहत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहती है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस एक्टर की हालत कैसी है और क्या सचमुच जैसे कि डॉक्टरों के स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है कि एक्टर की हालत गंभीर है और उनका बचना नामुमकिन है, तो क्या ये सच है? चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में। धर्मेंद्र देओल जो है हमेशा से ही काफ़ी पॉपुलर एक्टर में शुमार रहे क्योंकि उनके अभिनय और साथ ही उनकी फिल्मों की वजह से और उनके पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी की वजह से लोग जो है अपने जिंदगी के दुखों को भूलकर इनकी जिंदगी की कंट्रोवर्सी को ज्यादातर एंजॉय करते नजर आए। न सिर्फ इन्होंने जब अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी की हेमा मालिनी से बल्कि तब भी जब उनके सबसे बड़े पोते करण की शादी थी, उस दौरान जब हेमा मालिनी और उनके बच्चे नहीं पहुंचे उस टाइम पर भी लोगों ने ये कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी एंजॉय की थी। पर आज लोगों के माथे पे सिकंस आ चुकी है। लोग ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि इस टाइम पे जब आखिरी वक्त चल रहा है धर्मेंद्र देओल का, इस आखिरी वक्त में उनके परिवार से कौन कौन से सदस्य उनके साथ है, या हम ये कहें कि उनका पहला और पुराना परिवार या फिर उनका नया और दूसरा परिवार उनके साथ है। हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और साथ ही उनकी पहली पत्नी के बारे में। आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि इस टाइम पे धर्मेंद्र देओल को जो है मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। इस हॉस्पिटल में बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जब उनकी हालत गंभीर हो तो वो घर वापस लौट कर जा पाते हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन की हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है इसी हॉस्पिटल में करवाई गई थी और आपको बता दें कि एक बार फिर से धर्मेंद्र देओल जो है इसी हॉस्पिटल में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी समय से धर्मेंद्र देओल के इंस्टाग्राम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑफिशियली जो है खुद धर्मेंद्र देओल जो है हैंडल करते हैं। इस अकाउंट के पोस्ट स्टोरी को देखकर आप साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल की मदद नहीं ली जाती है, बल्कि खुद धर्मेंद्र देओल जो है इस अकाउंट को न सिर्फ हैंडल करते हैं बल्कि दिल से अपने फैंस के साथ इस पर कुछ भी शेयर कर देते हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र देओल अपनी शायरी के जरिए अपने फैंस को काफ़ी हद तक एंटरटेन किया करते थे, पर काफ़ी हफ्तों से इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर धर्मेंद्र देओल इतने टाइम से स्टोरी और कोई पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और अचानक से आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय जो है धर्मेंद्र देओल का सीक्रेट वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया और ये कह दिया कि धर्मेंद्र देओल की आखिरी सांसें चल रही हैं, अगर आप धर्मेंद्र के फैन हैं तो उनके लिए दुआ करें। असल में इस वार्ड बॉय ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए धर्मेंद्र देओल के चेहरे का इस्तेमाल किया था और जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर जो है इसके कवर अप करने के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होने लगे, पर परिवार का एक भी सदस्य जो है घर हॉस्पिटल के बाहर नजर नहीं आया। हालांकि उनके मैनेजर और साथ ही उनके केयर टेकर जो है हॉस्पिटल के बाहर देखी गई। आपको बता दें इस पे काफ़ी सारे सवाल भी उठे।
धर्मेंद्र देओल के पहले बच्चे यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल भी अपने पिता की सेहत के बारे में कुछ भी अपडेट देने से बच रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि वो धर्मेंद्र के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। धर्मेंद्र बीच कैंडी हॉस्पिटल में इस टाइम पे अकेले हैं। दोस्तों, आजकल का ज़माना ऐसा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे हर कदम पर अपने माँ बाप से बचना शुरू कर देते हैं। खैर, ये तो रही बच्चों की बात, पर बीवियां भी ऐसा करेंगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। धर्मेंद्र की पहली बीवी इस टाइम पे पंजाब में है और वो बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। वो पंजाब से बाहर नहीं आना चाहती हैं। तो वहीं बात करें अगर हेमा मालिनी की, तो वो दिल्ली में अपनी सांसद को संभाल रही हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि लोगों ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, ऐसे में वो अपनी पर्सनल और निजी काम के लिए या अन्य किसी निजी काम के लिए वो अपने प्रोफेशन को या फिर जनता को धोखा नहीं दे सकती हैं। धर्मेंद्र देओल इस टाइम पे हॉस्पिटल में जो है, दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र देओल जहाँ एक समय पर उन्हें ही मैन कहा जाता था और आज भी उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्में कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को भी बहुत कुछ सिखाती है। आज उस एक्टर को हॉस्पिटल में अकेला देखकर कहीं ना कहीं हम सभी की आंखें नम है। खैर, उनका परिवार कुछ भी करे, पर हमें चाहिए कि हम धर्मेंद्र जी के लिए ढेर सारी दुआएं करें। कॉमेंट में आइए और साथ ही गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। आपको बता दें कि परिवार कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा मैसअप हो चुका है न्यूज़ में। और आपको बता दें कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि धर्मेंद्र देओल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि ये खबर पूरी तरीके से झूठी है, क्योंकि धर्मेंद्र देओल का हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा था कि इसी हफ्ते के एंड तक धर्मेंद्र देओल का हार्ट ट्रांसप्लांट करा दिया जाएगा। मशीनें लगी हुई हैं, आईसीयू में एडमिट है धर्मेंद्र देओल और काफी समय से वो बीमार भी चल रहे थे। परिवार का साथ ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जो है अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और आज जो है अगर हम सभी का साथ, हम सभी फैंस का साथ धर्मेंद्र के साथ रहा तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से हिम्मत करेंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, भले ही मैं नंबर प्लस हूँ पर मेरी जो दिल है, मेरी जो उम्र है, मैं अपने आप को आज भी 20 का मानता हूं। दोस्तों, धर्मेंद्र हमेशा से ही हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अगर आप भी धर्मेंद्र के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है उनका लिंक ज़रूर शेयर करूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को मेंशन करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र की फैमिली को उनके साथ होना चाहिए, लोग बाग कहते हैं और काफ़ी सारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि जिस माँ बाप के पास पैसे होते हैं बच्चे उनकी सेवा दिलो जान से करते हैं, पर आज तो धर्मेंद्र के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हालांकि वो बात अलग है कि धर्मेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों में इक्वल बांट दिया है और एक हिस्सा उन्होंने खुद रखा है जहां पर वो रहकर अपने जिंदगी की आखिरी सांस का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, क्या ये सच है कि धर्मेंद्र ने जहां एक तरफ अपने बच्चों के पैसों में हिस्सेदारी बांट दी है, इसकी वजह से उनका परिवार जो है अब उन्हें नहीं पूछ रहा। अगर धर्मेंद्र ने अपने प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं किए होते, अगर उन्होंने हर किसी को उसका हिस्सा नहीं दिया होता, तो क्या आज उस हिस्से के लिए धर्मेंद्र के बच्चे जो हैं उनका साथ देते? दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि उनकी निजी फैमिली की निजी चीज़ें हैं, उनमें हमें दखल देने का कोई हक नहीं है, पर धर्मेंद्र को हम सभी दिल से पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर होकर घर वापस लौट आए और उनकी शायरी, उनकी फिल्में एक बार फिर से हमें अपना दीवाना बनाए। दोस्तों, धर्मेंद्र देओल के लिए प्लीज़ कमेंट में आए और गेट वेल जरूर लिखिएगा। आप चाहे किसी भी भगवान को, अल्लाह को या फिर किसी भी गुरुद्वारे या क्रिश्चियन हो, आप कुछ भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने भगवान जी से, अपने अल्लाह से ज़रूर दुआ कीजिएगा कि धर्मेंद्र जो है वो जल्द से जल्द रिकवर होकर घर वापस लौट आए। दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुनी उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी, दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी।
जाती जिंदगी रहे पोशीदा, इसी में इसकी खुशनमाई है। हो जाती है नीलाम चौराहे पर, सरेआम जब जब आई है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे दिल की भी आपके दिल की हुई। जीते रहो।